वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। मदरसा अरबिया कादरिया मुलबागल में कल 1 मई को मुनक़िद होगा अज़ीमुश्शान इनामिया जलसा। मदरसा ताहा डीजे हल्ली में हुफ़ाज़ इकराम के एजाज़ में मुनक़िद होगा अज़ीमुश्शान इजलास। फारिग हुफ़ाज़ इकराम को दिए जाएंगी साइकिल। शिवाजी नगर में नए सिरे से तामीर खूबसूरत वालिशान और दीदाज़ेब मस्जिद मुफ्ती अब्दुल गफूर का शानदार इफ्तिताह। रूहानी महफिल में अवाम और उलमा इकराम की शिरकत। LG किरण बेदी को लगी अदालत की फटकार। वज़ीर आला नारायण सामी की हुई जीत। गंगा सफाई के लिए मिली रकम से मोदी हुकूमत ने 100 करोड़ रुपए कमाया। तेलंगाना पहले लड़कियों को देता था लिफ्ट फिर करता था रेप। हाजीपुर का सीरियल किलर गिरफ्तार। मगरबी बंगाल बीजेपी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो के खिलाफ FIR दर्ज। पोलिंग के बाद बीजेपी उम्मीदवार ने की TMC लीडर से मुलाकात। बीजेपी में हलचल। हिमालय में नजर आए येती के निशान। फौज ने जारी की तस्वीरें। साध्वी प्रज्ञा के बाद सुमित्रा महाजन ने की शहीद हेमंत करकरे की बेइज्जती। महोबा गुमशुदा EVM कंट्रोल यूनिट के लिए घर घर तलाशी। 15 घंटे के बाद बरामद। बीजेपी को लगा एक और झटका। कबायली सेल के जिला सदर हामियों के साथ कांग्रेस में शामिल। राजीव से पूछताछ के लिए पुख्ता सबूत पेश करे CBI। सुप्रीम कोर्ट का बयान। लोकसभा इंतखाबात में मोदी को नहीं मिला इख्तिदार तो मैं कर लूंगा खुदकुशी। वसीम रिजवी का बयान। सिविली जिंदानों में हशरातुल अर्ज का तूफान। कैदियों की मुश्किलात में इजाफा। इटली एयरफोर्स के यूरो फाइटर जंगी तैयारी रोमानिया में मुतय्यन किए जाएंगे। नेटो का बयान। हम अपने शुहदा और गाजियों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से रहमत व मगफिरत के तलबगार हैं। सदे दुआ। इस्तकबाल रमजान के लिए मस्जिद हराम का बाब शाह अब्दुल अजीज खोलने की हिदायत। नौजवान फिलिस्तीन में नई तारीख रकम कर रहे हैं। उमर अल बरगोसी का बयान। नाइजीरिया मुहाजिर कैंप में आतिशज़दगी 2 अफराद हलाक। 371 मुहाजिरीन खुले आसमान तले बेसर सामान। तुर्की को F-35 जंगी तैयारों के प्रोजेक्ट से बाहर रखा गया तो यह प्रोजेक्ट नाकाम साबित होगा। सदी दुगान का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है जो अहम तरीन उन्वानत पर शामिल है। पहली जो अहम तरीन खबर उसमें दी गई है वो है बगदादी जो दहशतगर्द है इंतहा पसंद का चेहरा है वो दोबारा जिंदा होकर एक वीडियो जिंदा होने के दावे के साथ एक वीडियो में सामने आ गया है जिसकी वजह से हलचल मची हुई है। उसकी तफसीलात वहां जाकर के जरूर देखें और दीगर भी उसमें पेश किए हैं वाराणसी और दीगर कुछ अहम तरीन खबरें। बहरकैफ नाज़रीन चलिए चलते हैं आज की खबरों की तफसीलात की जानिब। पहली खबर मुलबागल से है। जिला कोलार के मुलबागल में वाक़ मशहूर मारूफ दीनी इदारा मदरसा अरबिया कादरिया हैदरी नगर का 17वां अज़ीमुश्शान इजलास आम कल 1 मई बरोज़ बुध शाम 4 बजे ये कन्वेंशन हॉल में मुनक़िद होने जा रहा है जिसकी सदारत हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ साहब तावली फरमाएंगे। इस इजलास में मेहमान खुसूसी उलमा इकराम की पुरमख्त खिताबात होंगी और फारिगीन तलबा को इनामात से भी नवाजा जाएगा। इस इल्मी और रूहानी मजलिस में आवाम से शिरकत की दरख्वास्त की गई है। मलूज़ रहे कि इस इजलास को सीधे बात चैनल में लाइव दिखाया जाएगा। अब खबर बेंगलुरु से। शाबान का महीना आते ही मदारिस दीनिया के तालीमी साल का इख्तिताम होता है और बाद रमजान शव्वाल की किसी तारीख से मदारिस में नए तालीमी साल का आगाज होता है। शाबान के महीने में मुख्तलिफ तारीखों में मदारिस दीनिया के फारिग तहसील उलमा व हुफ़्फ़ाज़ के एजाज़ में अलग अलग महफिलें सजाई जाती हैं ताकि उनके शान निशान एजाज़ भी हो और वालिदैन को भी तसल्ली मिल जाए कि उनकी औलाद में उलूम नबुव्वत से सरफराज हुई है। इस तरह 2 मई बरोज़ जुमेरात को बाद नमाज मगरिब शहर की मशहूर मदरसा ताहा डीजे हल्ली में यहाँ से फारिग होने वाले हुफ़्फ़ाज़ और नाज़िरा ख़त्म करने वाले तलबा के एजाज़ में इनामी इजलास बसदारत जनाब अफसर अली खान साहब इनेकाद किया गया है। इस बात की इत्तला मोहम्मद हारिस करीम शाही मोहतमिम मदरसा व सरपरस्त ने सीधी बात को दी है। उन्होंने मजीद कहा कि मुफ्ती मोहम्मद इफ्तिकार अहमद और मोहम्मद शाकिरुल्लाह साहब रशादी इस इजलास में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। आवाम से इजलास में शरीक होकर दुआ या महफिल से इस्तिफादा करने की अपील की गई है। एक और खबर बेंगलुरु से। शिवाजी नगर टास्कर टाउन में वाक़ कदीम मुफ्ती अब्दुल गफूर मस्जिद की असर-ए-नौ तामीर के बाद कल एक रूहानी महफिल का इनेकाद करते हुए इस मस्जिद का इफ्तिताह किया गया है। इस मौके पर कई उलमा इकराम और शहर के सरबराहान मौजूद थे। इस मौके पर इस महफिल के मेहमान खुसूसी
मुफ्ती मोहम्मद ताहिर कुरैशी मादनी रामनगरम ने अपने खिताब में मसाजिद को आबाद रखने की तलकीन करते हुए कहा कि मस्जिद के बगैर मिल्लत की कोई शनाख्त नहीं होगी। यहाँ से तौहीद का दर्स दिया जाता है। इस मस्जिद को आलिशान अंदाज में तामीर किया गया है। नाज़रीन, इस मौके पर इंजीनियर्स और दीगर जिम्मेदारान की शालपोशी की गई और दुआए कलिमात पर इस इजलास का इख्तिताम हुआ। मस्जिद के इस इफ्तिताई इजलास में कसीर तादाद में अवाम शरीक थे। अब खबर पुडुचेरी से। पुडुचेरी के वजीर आला नारायणसामी लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी के दरमियान इख्तियारात के टकराव मामले पर मद्रास हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए किरण बेदी को जबरदस्त फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हुकूमत की रोजमर्रा की सरगर्मियों में मुदाखलत नहीं कर सकती। दरअसल लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी और वजीर आला नारायणसामी के दरमियान हुकूक को लेकर काफी वक्त से घुमसान जारी है। अवामी तकारीब में भी दोनों के दरमियान तू मैं और इल्जाम तराशी का सिलसिला कई बार देखने को मिला। किरण बेदी के जरिए हर काम में मुदाखलत और सरकारी फाइलों को आगे न बढ़ाए जाने पर नारायणसामी ने अक्सर नाराजगी जाहिर की और एक बार तो वो अपनी काबिना के साथ एलजी के खिलाफ उनके ही घर के बाहर धरने पर भी बैठ गए थे, जो कई दिनों तक जारी रहा था। अब खबर नई दिल्ली से। भले ही राम जी की गंगा मेली की मेली रह गई, लेकिन तब भी गंगा इस मुल्क की आधी आबादी के लिए जरिए माश का वसीला बनी हुई है। तब भी गंगा सियासतदानों की सियासत का एक अहम जरिया बनी हुई है। इससे भी आगे ये कि गंगा के नाम पर मरकजी हुकूमत न सिर्फ करोड़ों रुपए आम आदमी से अतिया के तौर पर ले रही है, बल्कि इसको खर्च न करते हुए साल दर साल इस पैसे पर भारी सूद भी कमा रही है। गंगा जल को फरोख्त करके पोस्ट ऑफिस के जरिए भी हुकूमत पैसा कमा रही है। कुल मिलाकर ये कि माँ गंगा भले ही अपनी वजूद की लड़ाई से जूझ रही हो, लेकिन तब भी अपने बेटे के खजाने को भरती जा रही है। मिसाल के तौर पर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG के तहत एक फंड बनाया गया था जिसका नाम है क्लीन गंगा फंड। ये फंड 2016 में बना था। इस फंड में आम लोगों ने अपनी तरफ से माली इमदाद किया और कर रहे हैं। गुज़िश्ता 6 नवंबर 2018 को हुकूमत हिंद के वजारत आबी वसाइल से RTI के तहत दी गई जानकारी के मुताबिक 15 अक्टूबर 2018 तक इस फंड में 267.94 करोड़ रुपए जमा हो गए थे। इसके अलावा मार्च 2014 नरेंद्र मोदी को इख्तियार में आने से ठीक 2 महीने पहले में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के खाते में जितनी भी इमदाद और गैर मुल्की लोन के तौर पर रुपए जमा थे, उस पर 7 करोड़ 64 लाख रुपए का सूद हुकूमत को मिल गया था। अब खबर तेलंगाना से। तेलंगाना पुलिस ने जिला यादाद्री भोंगेर के हाजीपुर गांव में 3 लड़कियों के रेप और कत्ल के मामलात को हल कर लिया है। पुलिस ने इस सिलसिले में अहम मुलजिम मरी श्रीनिवास समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि 15 मार्च को हाजीपुर से ही बीकॉम की तालिबा मनीषा भी लापता हो गई थी। इसकी हड्डियां बावली में बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस ने जांच में तेजी लाई और 15 नौजवानों को हिरासत में लिया जो गांजे का नशा करने के आदी थे। जिसके बाद मरी श्रीनिवास रेड्डी जो मैकेनिक है उसके अहम मुलजिम के तौर पर निशानदेही की गई है और पुलिस ने श्रीनिवास की तलाश शुरू कर दी। तेलंगाना पुलिस का कहना है कि श्रीनिवास पहले लड़कियों को लिफ्ट देता था और बाद में उनकी अस्मत रेजी करके कत्ल कर देता था। तहकीकात के दौरान पुलिस को CCTV फुटेज में मिला है जिसमें शरावनी श्रीनिवास के साथ बाइक पर कहीं जा रही थी। अब खबर कलकत्ता से। मरकजी वजीर और मगरबी बंगाल के आसनसोल से बीजेपी के उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो के खिलाफ पोलिंग सेंटर के अंदर लोगों को मुबैना तौर पर धमकाने के मामले में FIR दर्ज कराई गई है। बाबुल सुप्रियो पर इल्जाम है कि उन्होंने बाराबनी असेंबली हल्के में काशीडांग FP स्कूल वाक़े पोलिंग सेंटर में घुसकर वहां पोलिंग अमले को धमकाया था। इस मामले में तहरीरी शिकायत मिलने पर उनके अलावा कुछ दीगर लोगों के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत FIR दर्ज की गई है। इस दरमियान बाबुल सुप्रियो की कार को नुकसान पहुंचाने के मामले में बाराबनी के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर इमदादुल हक की तहरीरी शिकायत पर कुछ नामालूम लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। अब खबर आसाम से। एक तरफ तो PM नरेंद्र मोदी अपनी तकरीर में कह रहे हैं कि TMC यानी तृणमूल कांग्रेस के 40 MLA बीजेपी से राब्ते में हैं और 23 मई के बाद मगरबी बंगाल में सियासी उथल पुथल देखने को मिलेगी, और दूसरी तरफ मगरबी बंगाल के एक बीजेपी लीडर की TMC लीडर से मुलाकात ने सियासी हलचल का माहौल बना दिया है। दरअसल जादवपुर से बीजेपी उम्मीदवार अनुपम हाजरा ने चौथे मरहले की पोलिंग के फौरन बाद TMC के कदावर लीडर अनुब्रत मोंडल से मुलाकात की।
इस मुलाकात के बाद से ये खबरें रोज जोरों शोर से फैल रही हैं कि बीजेपी उम्मीदवार किसी भी वक्त टीएमसी का दामन थाम सकते हैं। अब खबर हिमालय से। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों पर येती के रहने की बात आपने भी सुनी होगी। कई ऐसे लोग हैं जो येती को देखने का दावा करते हैं। येती यानी एक खास किस्म का जानवर है। हालांकि इस बारे में कोई सबूत आज तक नहीं मिल पाया है, लेकिन इस मर्तबा हिंदुस्तानी फौज ने येती की मौजूदगी का दावा किया और वो भी तस्वीरों के साथ। हिंदुस्तानी फौज ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें बर्फ के दरमियान बड़े बड़े पांव के निशान देखे जा सकते हैं। इन निशानों को येती का माना जा रहा है। फौज की तरफ से जारी ट्वीट में कहा गया है कि पहली मर्तबा हिंदुस्तानी फौज की मॉनिटरिंग टीम ने 9 अप्रैल 2019 को मकालो बेस कैंप के नजदीक 32x15 इंच वाले येती के पुरस्कार पांव के निशान देखे। ये पुरस्कार येती इससे पहले सिर्फ मकालो ब्राउन नेशनल पार्क में देखा गया था। बता दें कि येती के बारे में कहा जाता है कि उसके पूरे जिस्म में बाल होते हैं और वो इंसानों की तरह चलता है। येती के बारे में मशहूर है कि हिमालय और तिब्बती इलाकों में रहता है। हालांकि साइंसदानों का मानना है कि येती एक बड़ी मखलूक है जो बंदर की तरह नजर आती है, लेकिन इंसानों की तरह 2 पांवों पर चल सकती है। अब खबर नई दिल्ली से। लोकसभा इंतखाबात में बयानबाजियों का दौर जारी है और अब इसमें मौजूदा लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का भी नाम जुड़ गया है। साध्वी प्रज्ञा के बाद उन्होंने भी शहीद हेमंत करकरे के ताल्लुक से बयान दिया है और उनके बयान पर भी हंगामा हो गया है। मीडिया जराये के मुताबिक सुमित्रा महाजन ने कहा कि बतौर एटीएस सरबराह हेमंत करकरे का किरदार मुश्तबे था। इस बयान के बाद भोपाल पार्लिमानी हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने एतराज भी जाहिर किया और कहा कि एक शहीद के ताल्लुक से उन्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। सुमित्रा महाजन ने हालांकि अपने बयान में साथ ही ये भी कहा कि चूंकि हेमंत करकरे की मौत ड्यूटी के दौरान हुई थी इसलिए उन्हें शहीद तस्वुर किया जाएगा, लेकिन उन्होंने इस बात को मानने से इंकार कर दिया कि करकरे का किरदार मुश्तबा नहीं था। वो कहते हैं कि हेमंत करकरे के 2 पहलू हैं। पहला है कि वो शहीद है क्योंकि ड्यूटी के दौरान मारे गए हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि बतौर पुलिस अफसरान का किरदार बतौर पुलिस अफसर उनका किरदार सही नहीं था तो मैं कहूंगी कि हाँ, उनका किरदार सही नहीं था। सुमित्रा महाजन का कहना है कि उनके पास हेमंत करकरे के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा सुना है कि कांग्रेस लीडर और भोपाल से पार्टी के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह करकरे के दोस्त थे। अब खबर महोबा से। उत्तर प्रदेश के जिला महोबा में लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले में वोटिंग के बाद गायब हुए एक ईवीएम मशीन का कंट्रोल यूनिट 15 घंटे की सख्त खोज के बाद बरामद कर लिया गया। ईवीएम मशीन का कंट्रोलर मिल जाने से जिला इंतजामिया ने राहत की सांस ली है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल अफसर ने मामले में लापरवाही बरतने वाली पोलिंग पार्टी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सहदेव ने मंगल को यहां बताया कि पनवाड़ी ब्लॉक के नौगांव फदना में पोलिंग सेंटर 92 के पोलिंग बूथ 127 की ईवीएम का गुमशुदा कंट्रोल यूनिट सख्त खोज के बाद मुसाफिर वेटिंग रूम के सामने लावारिस हालत में मिला है। उन्होंने बताया कि कंट्रोल सील्ड पूरी तरह से महफूज पाई गई है। आईटी माहिरीन से भी इसकी जांच करा ली गई है। इस मामले में जरूरी जांच की हिदायत दिए गए हैं। इब्तिदाई जांच में पोलिंग पार्टी की लापरवाही साबित होने पर बूथ के सदर अफसर कमलेश कुमार समेत दीगर सभी इंतखाबी एहलकार के खिलाफ कार्रवाई किए जाने को कहा गया है। अब खबर नई दिल्ली से। एक तरफ लोकसभा इंतखाबात का सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ बीजेपी को एक के बाद एक झटका लग रहा है। ताजा खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां बीजेपी कबायली सेल के जिला सदर डॉक्टर महेश ने कांग्रेस की रुकनी इख्तियार कर ली है। उनके साथ ही डॉक्टर महेश की मुतादिद हामियों ने भी कांग्रेस में शामिल होने का फैसला लिया। इस खबर से यकीनन बीजेपी के रहनुमा हवास बाख्ता हो गए होंगे, क्योंकि आइंदा दिनों मध्य प्रदेश की कई लोकसभा सीटों पर इंतखाबात होने हैं और डॉक्टर महेश के कांग्रेस में शामिल होने का मनफी असर बीजेपी पर पड़ना यकीनी है। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई से कहा है कि अगर उसे पूछताछ के लिए कलकत्ता के साबिक पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को हिरासत में लेना है तो उनके खिलाफ उन्हें सबूत पेश करने होंगे। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सदारत वाली बेंच ने सीबीआई की जानिब से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा है कि अगर पूछताछ करने के लिए राजीव कुमार को हिरासत में लेना है तो उसे शारदा चिट फंड घपले के सबूत खत्म करने में साबिक पुलिस कमिश्नर के शामिल होने के सबूत देने होंगे। अदालत ने इस मामले की अगली समाअत 1 मई को मुकर्रर की है। जस्टिस गोगोई ने कहा कि सीबीआई सबूत दे कि राजीव कुमार शारदा चिट फंड घपले के सबूत खत्म करने में शामिल रहे।
सीबीआई ने कुमार पर सबूत मिटाने और जांच में ताउन न करने का इल्जाम लगाते हुए गिरफ्तारी का मुतालबा किया था। मेहता ने बेंच से कहा कि राजीव कुमार के खिलाफ जो सबूत मौजूद हैं वो कल उसे पेश कर देंगे। उसके बाद जांच एजेंसी की अर्जी बुध को समाअत के लिए दर्ज कर ली गई है। अब खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश के शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और मुतनाज़ा बयानात और मुस्लिम मुखालिफ बयानात देकर के हमेशा सुर्खियों में रहने वाला वसीम रिजवी मंगल को यह कहकर सबको हैरान कर दिया है कि अगर वजीर आजम नरेंद्र मोदी दोबारा वजीर आजम नहीं बने तो अयोध्या में राम मंदिर के सामने खुदकुशी कर लेगा। मंगल को यहां जारी एक बयान में वसीम रिजवी ने कहा कि राम मंदिर तामीर की हिमायत करने से सख्तगीर मुसलमानों की जानिब से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, लिहाजा अगर मोदी हारते हैं तो उनके लिए खुदकुशी के सिवा कोई और रास्ता नहीं होगा। चेयरमैन ने मजीद कहा कि अगर 2019 में मोदी के अलावा कोई और वजीर आजम बना तो अयोध्या में राम मंदिर के गेट के सामने खुदकुशी कर लेंगे। मैंने हमेशा मजहब से ऊपर उठकर नेशनलिज्म की तरफदारी की है। अब खबर गजा पट्टी से। इस्राएली जिंदानों में कैद फिलिस्तीनी असीरान के हुकूक के जिम्मेदार एक इदारे की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि जजीरा नुमा अन-नक़ब की इस्राएली जेल में लाल बेगों और दीगर हशरातुल अर्ज कीड़ों की भरमार ही है, जिसके बाइस असीरान को एक नई मुसीबत का सामना है। मरकज इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक फिलिस्तीनी उमूर असीरान के वकील ने बताया कि कई असीरान की तरफ से उन्हें शिकायत मिली है कि कैदियों के कई कमरों में लाल बेग और दीगर हशरातुल अर्ज की भरमार है। सिहनी जेल इंतजामिया की तरफ से कैदियों को दरपेश हशरातुल अर्ज के खतरात के तदारुक के लिए कोई मुअस्सिर कोशिश नहीं की जा रही है। फिलिस्तीनी इंसानी हुकूक के मंदूब का कहना है कि सिहनी जेलर दानिस्ता तौर पर कैदियों को दरपेश मुश्किलात के हवाले से मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं। अब खबर इटली से। नेटो की फिजाई पुलिस मिशन के दायरेकार में इटली एयरफोर्स के यूरो फाइटर जंगी तैयारे रोमानिया में मुतय्यन किए जाएंगे। जर्मनी के नेटो एयर कमांड ऑफिस एयरकॉम की तरफ से जारी करदा तहरीरी बयान के मुताबिक इटली एयर फोर्सेस के यूरो फाइटर जंगी तैयारों को मई से अगस्त तक के दौरानिए में रोमानिया की जुनूबी मशरक़ी एयरबेस मिकाइल कोगालनी सेनो में मुतय्यन करके यहाँ एयरफोर्स कार्रवाइयाँ की जाएंगी। वाज़ेह है कि साल 2014 में रूस के क्रीमिया का गैर कानूनी इल्हाक करने के बाद नेटो की तरफ से एयर पुलिस मिशन का आगाज किया गया था। मिशन के दायरेकार में इटली की 130 अफराद पर मुश्तमिल यूरो फाइटर यूनिट रोमानिया एयर पुलिस को ताउन फराहम करेगी और मुश्तरका फिजाई मशक़ें करेगी। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हमारे आबा व अजदाद की रकम करदा दास्तान फतेह कूतुल इमारा की 103वीं सालाना याद के मौके पर हम अपने शुहदा और गाजियों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से रहमत व मग़फ़िरत के तलबगार हैं। सदर एर्दोगान ने जंग अज़ीम अव्वल के दौरान इराक के फ्रंट पर हासिल करदा फतेह कूतुल अम्मारा की सालाना याद के मौके पर अपने ट्विटर पेज से बयान जारी किया। बयान में उन्होंने कहा कि कूतुल अम्मारा शुजाअत व दिलेरी की उन बेशुमार दास्तानों में से एक है कि जो हमारे आबा व अजदाद ने रकम की है। इस फतह की 103वीं सालाना याद के मौके पर हम अपने शुहदा व गाजियों को याद कर रहे हैं और उनके लिए हक़ ताला से रहमत व मग़फ़िरत के मुतमन्नी हैं। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब की जनरल प्रेसिडेंसी बराए उमूरुल हरमैन शरीफैन के सदर नशीं शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज अस-सुदैस ने मस्जिद हराम के तारीखी दरवाजे शाह अब्दुल अजीज को फौरी तौर पर खोलने की हिदायत करते हुए हुक्म दिया है कि इस्तकबाल रमजान की खातिर मस्जिद हराम में तामीर और मरम्मत का काम मुतअल्लिक़ा इदारों के ताउन से हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज अस-सुदैस ने मस्जिद हराम के प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट पर जोर दिया है कि हरम में जारी मरम्मत और इस्लाह के कामों को कम से कम वक्त में मेयारी अंदाज में मुकम्मल करने के लिए कोई कसर उठा न रखी जाए ताकि रमजान मुबारक में फर्जंदान तौहीद की गैर मामूली तादाद के बाइस मोतमिरीन और नमाजियों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। अब खबर रामल्ला से। फिलिस्तीन के सरकर्दा मुजाहमती रहनुमा उमर अल-बरगोसी ने कहा है कि सिहनी रियासत के जराइम का मुकाबला करने के लिए फिलिस्तीनी कौम को यकजहती का मुजाहरा करना होगा। उनका कहना है कि फिलिस्तीनी कौम के नौजवान एक नई तारीख रकम कर रहे हैं। फिलिस्तीनी कौम को अपने देरीना हुकूक के हुसूल और बाइज़्ज़त जिंदगी गुजारने के हक के लिए मुसल्लह जद्दोजहद के सिवा कोई चारा नहीं है। उमर अल-बरगोसी अल-मारूफ अबू आसिफ ने मरकज इत्तलात फिलिस्तीन से बात करते हुए कहा है कि फिलिस्तीनी नौजवान तारीख रकम कर रहे हैं।
अब खबर नाइजीरिया से। नाइजीरिया की शिमाली मशरिक में मुहाजिर कैंप में आग लगने के नतीजे में इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक 2 अफराद हलाक हो गए हैं। नाइजीरिया हंगामी हालात एजेंसी NEMA की शिमाली मशरिकी शोबे के कोऑर्डिनेटर मालम अब्दुल कदीर इब्राहिम की जारी करदा बयान के मुताबिक सूबे बोर्नो से मुंसलिक इलाके मंगोनो के मुहाजिर कैंप में आग लग गई। मुहाजिर कैंप में दहशतगर्द तंजीम बोको हराम के मजालिम से फरार होकर आने वाले अफराद मुकीम थे। इब्राहिम के मुताबिक आग की वजह से 2 अफराद हलाक और कसीर तादाद में जख्मी हो गए हैं। कैंप में 140 खीमें जलकर राख हो गए, जिसकी वजह से 371 अफराद के लिए सर छुपाने की कोई जगह नहीं रही है। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अगर तुर्की को F-35 जंगी तैयारों के निजाम से बाहर रखा गया तो यह प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित होगा। सदर एर्दोगान ने इन ख्यालात का इजहार इस्तांबुल में IDEF-19 इंटरनेशनल डिफेंस फेस्टिवल से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि तुर्की दिफाई सनअत की पैदावार में डिजाइनिंग से लेकर पैदावार के मुख्तलिफ मरहलों तक अपनी हैसियत मनवाते हुए आगे बढ़ना चाहता है। सदर एर्दोगान ने कहा कि तुर्की सियासी, सिफारती और इक्तिसादी शोबों के साथ साथ दिफाई शोबे में भी किसी से कोई डिक्टेशन नहीं लेगा और अगर F-35 प्रोजेक्ट से तुर्की को बाहर रखा गया तो यह मंसूबा भी कामयाब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि तुर्की ड्रोन के मामले में मुकम्मल तौर पर खुद कफील हो चुका है और अब दुनिया में वो अपना एक मकाम हासिल कर चुका है। सदर एर्दोगान ने कहा कि अब हम खुद मकामी सतह पर जंगी तैयारी तैयार करने के काम का आगाज कर चुके हैं और आइंदा हमारे स्क्वाड्रन मकामी तैयारों पर मुश्तमिल होंगे। उन्होंने कहा कि हम बख्तरबंद गाड़ियां तैयार करने, ऑप्टिकल इंजन और दीगर तमाम जरूरी साजो सामान को मकामी सतह पर ही तैयार करने का फैसला कर चुके हैं और इस मामले में काफी हद तक पेशरफ्त भी हो चुकी है। सदर एर्दोगान ने यह भी कहा कि तुर्की आज तक जिन ममालिक से भी इत्तेहाद कर चुका है और उनके साथ मुख्तलिफ मुआहदे तय करते हुए आगे बढ़ता रहा है। तुर्की ने हमेशा मुख्तलिफ इत्तेहाद में अपने ऊपर आयद होने वाले फराइज को अहसन तरीके से सर अंजाम दिया है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा